नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी मित्रगणों में इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ और इम्पोर्टेंट क्लास आप सभी को सबसे पहले प्राप्त होती रहे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो लेसन चल रहा था डीसी मोटर चल रहा था। भाई पता ही होगा, इतने दिन से पढ़ रहे थे आप रेगुलर, पता होगा। तो डीसी मोटर हम देख रहे थे। साथियों, डीसी मोटर की काफ़ी क्लासेज हमने ली। आज जो डीसी मोटर की क्लास होने वाली है वो लास्ट क्लास होने वाली है। साथियों, कौन सी क्लास होने वाली है? लास्ट क्लास। इस लास्ट क्लास में हम क्या जानने वाले हैं? दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी साथियों, एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे होती है, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं। देखिए, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ये काम आपको करना है, बाकी का काम आप मेरे पे छोड़ दीजिए कि आपके दिमाग में ये टॉपिक कैसे डालना है वो मेरे ऊपर, वो मेरी समस्या है। साथियों, यहाँ पर ये जो हमारे पास दक्षता है, सबसे पहले दक्षता को समझते हैं कि एक्चुअल में जो दक्षता होती है ये होती क्यों है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। साथियों, पता है हम किसी भी काम को पूरा करते हैं, कोई भी काम है, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम चल रही है, एग्जाम के बाद हमारा रिजल्ट निकाला जाता है। तो रिजल्ट में हमें यह पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं और कितने पानी से बाहर है, पता चलता है। उसी प्रकार यहाँ पर जब डीसी मोटर बनाई जाती है तो डीसी मोटर को फुल लोड पर, नो लोड पर काम करवाया जाता है और ये देखा जाता है कि जो डीसी मोटर है ये कितना रिजल्ट हमें दे रही है। क्या जितनी करंट हम ये दे रहे हैं उसकी अपेक्षा ठीक ठाक ही हमें यांत्रिक ऊर्जा दे रही है, ठीक ठाक ये काम कर रही है। भाई हमने जितना खर्च किया, इन्वेस्ट किया, उतनी हमारे पास भरपाई हो रही है कि नहीं हो रही। भाई कोई भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने इसके अंदर इतना पैसा लगा दिया। मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपया लगा दिया। अब हम ये चाहते हैं कि कम से कम साला 1 लाख तो आए ही आए, 1 लाख तो वापस आए ही आए। ज़्यादा की बात है, 1 लाख तो कम से कम वापस आ ही आए। तो ये हम सभी ये देखते हैं। तो यहाँ पर भी जब डीसी मोटर बनाई जाती है तो डीसी मोटर को फुल लोड पर, नो लोड पर चला करके पहले ये देखा जाता है कि क्या जो हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो करंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसके अनुसार हमें ये यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है, उसके अनुसार ये वर्क कर रहा है। तो साथियों, ये एक तरह से जो दक्षता है ये रिजल्ट ही होता है, रिजल्ट हम देखते हैं। तो एफिशिएंसी, बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। साथियों, इसके बाद डीसी मोटर में एफिशिएंसी होती कितनी है? साथियों, 80 से, ठीक है, 80 से 85% तक इसकी दक्षता होती है। कितनी होती है? 80 से 85% तक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 80 से 85% तक की मोटर की दक्षता होती है, डीसी मोटर की दक्षता होती है। साथियों, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे ज़्यादा दक्षता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा आप बोलोगे इसे ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की कितनी होती है भाई? 98%, 98%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर की होती है। तो इसी की अपेक्षा डीसी मोटर की कितनी होती है भाई? डीसी मोटर की होती है 80 से 85% तक की दक्षता होती है। चलो ठीक है सर, समझ में आ गया। ये दक्षता होती क्या है, ये दक्षता होती क्या है, तो उस पर मैं चर्चा करता हूँ। देखिए, दक्षता क्या होती है? जो हमारे पास आउटपुट और इनपुट होता है, ठीक है, आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है? अनुपात ही दक्षता होती है। मतलब साथियों, हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है और हमने इनपुट में क्या दिया है, इसके अनुपात को, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि रिजल्ट देखा जाता है, तो इनपुट दे दिया गया है, आउटपुट हमें बाहर मिलेगा। इनपुट क्या है? जो दिया जाने वाला है। आउटपुट क्या है? जो बाहर मिलने वाला है। तो इनपुट में हम क्या देते हैं साथियों? इनपुट में वैद्युतिक ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? वैद्युतिक ऊर्जा देते हैं। और ये जो वैद्युतिक ऊर्जा होती है, ठीक है, कई प्रकार की होती है। तो यहाँ पर तो हम डीसी की देते हैं। और साथियों, यहाँ पर इन आउटपुट में हमें क्या मिलता है? यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? यांत्रिक ऊर्जा, जिसे हम साथियों टॉर्क कह सकते हैं, जिसे हम टॉर्क कह सकते हैं। और ये जो विद्युत धारा होती है साथियों, ये किस में दी जाती है? पावर में दी जाती है। पावर दी जाती है ना, पावर दी जाती है। और साथियों, पावर बराबर P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। क्या होता है? V इंटू आई होता है। इसी प्रकार जो हमारे पास टॉर्क होता है, आउटपुट में हमें क्या मिलता है? टॉर्क मिलता है। भाई हमने एक मोटर को वैद्युतिक ऊर्जा दी, अब वो यांत्रिक ऊर्जा बना रही है। साथियों, ये जो यांत्रिक ऊर्जा बना रही है, जो टॉर्क बना रही है, टॉर्क कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का टॉर्क होता है। एक तो होता है
IHP, ठीक है, IHP इंड्यूस्ड हॉर्स पावर, ठीक है, इंड्यूस्ड हॉर्स पावर, तो यहां लिख देता हूं इंड्यूस्ड हॉर्स पावर, ठीक है, इंड्यूस्ड हॉर्स पावर जिसे हम IHP कहते हैं, बता दूंगा अभी कहाँ मिलती है। और दूसरी होती है साथियों BHP, क्या होती है BHP, जिसे हम क्या कहते हैं साथियों ब्रेक हॉर्स पावर। अब ये जो ब्रेक हॉर्स पावर है और ये जो इंड्यूस्ड हॉर्स पावर है ये मिलती कहाँ पर है साथियों? इंड्यूस्ड हॉर्स पावर तो वह है जो आर्मेचर के द्वारा बनाई जाती है, जो टॉर्क आर्मेचर के द्वारा बनाया जा रहा है, जो इंड्यूस्ड हो रहा है, जो बन रहा है साथियों, वो होता है IHP। मतलब ये हमारे पास एक आर्मेचर है, ठीक है, ये इसकी शाफ्ट है साथियों। आर्मेचर ने कितना टॉर्क बनाया वो होता है हमारा IHP इंड्यूस्ड हॉर्स पावर। और यहां पर हमें शाफ्ट पर कितना मिलता है वो है साथियों ब्रेक हॉर्स पावर, जिसे हम ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं या BHP पावर कहते हैं। बात आप सभी को समझ में आ गई? तो पावर हमारे पास दो प्रकार की होती है साथियों। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो इंड्यूस्ड हॉर्स पावर है ये हमेशा ज्यादा होती है, हमेशा ज़्यादा होती है और इसका मान इसकी अपेक्षा कम होता है। मतलब इंड्यूस्ड हॉर्स पावर होता है मतलब IHP से कम होता है, IHP से कम होता है। किसका मान? ब्रेक हॉर्स पावर का। ब्रेक हॉर्स पावर कम होती है। क्यों होती है भाई? एक चीज़ बताइए, एक तो इंड्यूस्ड हो रही है तो इंड्यूस्ड होने वाली जो ज़्यादा होगी और एक हमें शाफ्ट पर टॉर्क मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ठीक है, इस अंतर को हम क्या कह देते हैं? FHP। क्या कह देते हैं? FHP। FHP का मतलब है फ्रिक्वेशन हॉर्स पावर, ठीक है, मतलब जो खपत हो गई, जो हॉर्स पावर खपत हो गई भाई, यहां से लेकर के यहां तक जो अंतर आया। मान लीजिए कि इंड्यूस्ड हॉर्स पावर का मान 5 है और यहां पर जो हमें BHP का मान 4 है। जब इन दोनों के बीच में अंतर देखता हूं तो 1 आता है। अब साथियों जो एक खपत हो गई, ठीक है, एक जो यहां से गायब हो गई, ये एक क्या होगी साथियों? खपत होने वाली हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर 3 प्रकार की होती है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? वैद्युतिक ऊर्जा, ठीक है, ये इनपुट में क्या देते हैं? वैद्युतिक ऊर्जा देते हैं। आउटपुट में क्या मिलता है? हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। तो साथियों यहां पर जो नीटा के बराबर हो जाएगा, नीटा क्या है? यहां पर दक्षता है, दक्षता को हम नीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साथियों आउटपुट, ठीक है, आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट, ये इसका फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला हो गया साथियों। अगर इसी को आपको प्रतिशत में निकालना है तो यहां पर 100 लगा दीजिए, ये प्रतिशत में निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथियों अगर मान लीजिए कि आपको यह न दे रखा हो और लिखा हो कि यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा वो दे रखी हो, तो नीटा के बराबर फिर क्या हो जाएगा भाई? आउटपुट में हमें क्या मिलता है? यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। क्या मिलता है? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। ये यांत्रिक ऊर्जा मिल गई। बटे में हम इनपुट में वैद्युतिक ऊर्जा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वैद्युतिक ऊर्जा। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? ये भी इसका फॉर्मूला होता है, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई साथियों, बात अभी खत्म नहीं हुई भाई। यहां पर जो हमारे पास नीटा के बराबर, अब देखिए आगे क्या आ जाएगा। ये नीटा के बराबर और क्या आ जाएगा हमारे पास? यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा में हम किस में निकालते हैं यांत्रिक ऊर्जा को? HP में। भाई यांत्रिक ऊर्जा यहां पर वही लेनी है जो शाफ्ट पर मिल रही है। तो यहां पर मैं BHP ले सकता हूं, यहां पर मैं BHP ले सकता हूं। लेकिन साथियों होता क्या है कि इसका मान नियत नहीं होता, इसका मान नियत नहीं होता। इसको नियत बनाने के लिए एक मान होता है, वो होता है 735.5, ठीक है। इससे इसको गुना किया जाता है। मतलब BHP पावर आपको दे दी जाएगी, ब्रेक हॉर्स पावर का मान दे दिया जाएगा, उसको 735.5 से आपको गुना करना है। और इसके नीचे साथियों हम इसके इनपुट में, ठीक है, इनपुट में इसको वैद्युतिक ऊर्जा देते हैं जो कि P में देते हैं, पावर में देते हैं, ठीक है। और पावर बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है, ठीक है, V इंटू आई होता है। तो यहां पर मैं V इंटू आई लिख सकता हूं। तो हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। इस प्रकार से ये हमारे पास कितने फॉर्मूले बन गए? 3 फॉर्मूले बन गए। आप इन 3 फॉर्मूले की सहायता से आप यहां पर दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। और यहां पर साथियों एक फॉर्मूला और आप ये लिख सकते हैं भाई, ये यहां पर ये क्या है? उत्पन्न यांत्रिक शक्ति। भाई ये क्या है? यांत्रिक शक्ति है उत्पन्न जो हुई है, ठीक है। तो नीटा बराबर उत्पन्न यांत्रिक शक्ति, ठीक है, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति। इसके अलावा जो नीचे हम लिख देंगे, अब नीचे हम क्या लिख देंगे साथियों? नीचे हम लिख देंगे V इंटू आई, नीचे हम लिख देंगे V इंटू आई। भाई बात तो वही है, आप या ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, बात तो वही है। तो उत्पन्न यांत्रिक शक्ति इंटू V इंटू आई। तो ये भी हो गया साथियों आपके पास ये एक फॉर्मूला।
ये आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए? पहला फॉर्मूला हो गया, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला, ये हो गया चौथा फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले हमने लिख लिए। कितने लिख लिए? 4 फॉर्मूले लिख लिए। अब साथियों यहां पर जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न इसके अंदर क्या क्या होता है, ये पांचवा देखिए। अब उत्पन्न क्या होगा? यहां पर बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा भाई, आर्मेचर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा भाई, उत्पन्न ही हो रहा है। और यहां पर साथियों आर्मेचर में आई है भाई। एक क्या होता है कि जब आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में घूमने के कारण वहां पर एक करंट भी जनरेट हो जाता है। तो यहां पर आई भी जनरेट हो जाएगा भाई, एक आर्मेचर में एक करंट भी जनरेट हो जाएगा, बटा V इंटू आई। भाई उत्पन्न तो ये भी हो रहा है भाई, हमने क्या लिख दिया? व्युत्पन्न, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति। उत्पन्न क्या क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है हमारे पास बैक ईएमएफ और आर्मेचर में करंट, वो हमने लिख दिया। इसके बाद हमने क्या लिख दिया? V इंटू आई, जो कि पावर है, जो कि कॉमन है, अभी चल ही रही है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। साथियों कंडीशन पे है कि हमें क्या दिया जाता है। यदि हमें बैक ईएमएफ का मान दे दिया जाए और यहाँ पर आर्मेचर के रजिस्टेंस, सॉरी आर्मेचर के करंट का मान दे दिया जाए, वोल्टेज का मान, रजिस्टर करंट का मान दे दिया जाए, तो हमें फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर व्युत्पन्न यांत्रिक शक्ति दे दी जाए और V इंटू आई का मान दे दिया जाए, फिर ये लगा दीजिए। BHP का मान दे दिया जाए, V इंटू आई का लगा दीजिए, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। आप इस एक चीज को समझ लीजिए, ठीक है, इस एक चीज को समझ लीजिए, बाकी की चीजें जो आपकी है ना अपने आप क्लियर हो जाएगी। इस चीजों को याद रखिएगा, जो आपका टॉर्क है ना 3 प्रकार का होता है, 3 चीजों में मापा जाता है। जो उत्पन्न होता है उसे हम इंड्यूस्ड हॉर्स पावर कहते हैं साथियों। जो भी मापा जाएगा वो हमेशा IHP में मापा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर FHP का मतलब है फ्रिक्शन, जो फ्रिक्वेशन हॉर्स पावर है जो कि खपत हो रही है, वह हॉर्स पावर आपकी ये रही जो कि खपत हो रही है। BHP ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, जो कि आपको शाफ्ट पर प्राप्त होगी। तो हॉर्स पावर जो आपकी पावर है 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार से आपको 3 जगह ये पावर मिलती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। उम्मीद है साथियों काफ़ी अच्छी जानकारी आपको हमारे द्वारा प्राप्त हुई होगी। तो चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।